KIPM कॉलेज गीडा के तत्वाधान में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह का दूसरी बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। साधना सिंह को स्मृति चिन्ह, शॉल, पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए KIPM के चेयरमैन RD सिंह ने कहा कि साधना सिंह का विशाल व्यक्तित्व एवं लोकप्रियता और विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप ही आपको ये गौरवपूर्ण उपलब्धि मिली है। उन्होंने कहा कि आपकी मानवता ही महान सेवा, आपके उपकार, उदारता और स्नेह की चिर ऋणी है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech with mechanical, civil, computer science, electrical and electronic streams. जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM rocks! KIPM गीडा गोरखपुर। निश्चय आज का पल गौरवशाली पल है हम सबके लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम श्रीमती साधना सिंह के अभिनंदन के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन पत्र पढ़कर आप सबकी तरफ से मैं श्रीमती साधना सिंह को समर्पित कर रहा हूँ। अभिनंदन पत्र अनुकरणीय है कर्म आपका, अग्रदूत आप कहलाएंगी। अभिनंदन है आज आपका, आज ना भुलाए जाएंगे, आप ना भुलाए जाएंगे। महोदया, श्रद्धा अत्यंत इस पावन बेला पर आपके विशिष्ट गुणों को सादर स्मरण कर न उम्मीद के साथ KIPM परिवार भाव जीवन में स्वधर्म की पहचान कर आपने अपने श्रेष्ठ दायित्वों के आदर्श निर्वाह से जनपद गोरखपुर की पंचायती व्यवस्था में उच्चतम प्रतिमान की स्थापना की। आप सहज और सरल राजनैतिक यात्रा में उच्चतम प्रतिमानों की स्थापना की। आपकी सहज और सरल राजनीतिक यात्रा वर्ष 2011 से प्रारंभ होकर आज तक निरंतर जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप आप दूसरी बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष गोरखपुर के रूप में चुनी गई है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री परम स्वर्गीय बहादुर सिंह की पुत्रवधू एवं भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं वर्तमान विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह की राजधानी के रूप में आपने उनकी राजनीतिक विरासत को चार चांद लगाते हुए अपने प्रथम काल 2011 से 2016 में आपने चौमुखी विकास कार्य करके। कार्यक्रम में KIPM के चेयरमैन RD सिंह की आत्मकथा से वर्णित पुस्तक पगडंडी यात्रा का भी विमोचन सम्मानित अतिथियों के द्वारा किया गया। संजय पति त्रिपाठी द्वारा लिखी ये पुस्तक स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह एवं RD सिंह की अनसुनी कहानियों पर आधारित है। इस पुस्तक से आने वाली पीढ़ियों को संघर्षों से कैसे आगे बढ़ा जाए, इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी। इस कार्यक्रम के दौरान सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी, डॉक्टर राजेश मनिहारी प्रजापति, लक्ष्मी नारायण राही एवं डॉक्टर RN सिंह को शिक्षा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले KIPM
टेक्निकल कैंपस बीटेक के छात्र छात्राओं को भी सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। खास करके चुनाव के दौरान जिन भी कार्यकर्ताओं ने उनका साथ सहयोग दिया, उसका उन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत ही है कि आज मैं आप सबके बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में खड़ी हूं। KIPM परिवार का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, विशिष्ट अतिथि पूर्व मेयर डॉक्टर सत्यमान रेड्डी, KIPM टेक्निकल कैंपस के चेयरमैन श्री आर सिंह जी, समाज सेवी श्री भिखारी प्रजापति जी, पगडंडी एक यात्रा पुस्तक के लेखक श्री संजय त्रिपाठी जी, प्रबंधक श्रीमती सुनीता सिंह जी और हमारे सदन में सहयोगी माननीय सभी जिला पंचायत सदस्यगण, सामने उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को सभी को प्रणाम। और मेरे चुनाव प्रक्रिया में जिन भी लोगों ने मुझे सहयोग दिया है, उन सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज के अभिनंदन समारोह ये सिर्फ मेरा अभिनंदन समारोह नहीं है, यह एक गोरखपुर की जनता का अभिनंदन समारोह है और मेरे सभी माननीय जिला पंचायत सदस्यों का अभिनंदन समारोह है। उन्होंने मुझे दूसरी बार बिना किसी चुनौती के अपना अध्यक्ष चुना, इसलिए मैं उनके प्रति एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी चीफ नेतृत्व और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृशक्ति को शक्तिशाली बनाने की मुहिम में उन्होंने मेरा चयन गोरखपुर से किया, जो उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। मैं राजनीति में हूँ और सफलता प्राप्त करती रही हूँ। इस सबके पीछे एक शक्ति है, एक पुरुषार्थ है, वो है मेरे पति श्री फतेह बहादुर सिंह जी। मैं देख पा रही हूँ कि मेरे दोबारा ये विरोध सुनने में मेरे बाबूजी स्वर्गीय बहादुर सिंह जी स्वयं आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास आने प्रस्तुत हुए हैं और मैं इन हवाओं के माध्यम से उनको बार बार प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम का आयोजन KIPM परिवार नीगत की तरफ से किया गया है, जिसके चेयरमैन श्री आर सिंह जी हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आर सिंह जी एक दृढ़ इच्छा शक्ति और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार सब लोग आप लोग ताली बजा के उनका आभार व्यक्त करें। आगे सिंह का मेरे परिवार पे और हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहता है और वो एक गार्जियन के रूप में अपनी पूरा उत्तरदायित्व को हमारे प्रति निभाते हैं। इसके लिए मैं उनका हृदय से फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। अभी श्री संजय त्रिपाठी जी द्वारा जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, मैं पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगी कि इसमें स्वर्गीय श्री बहादुर सिंह जी, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी की अनसुनी कहानियां हैं और स्वर्गीय श्री बहादुर सिंह जी के अभिन्न सहयोगी रहे आर सिंह जी के जीवन यात्रा पर आधारित है। लेखक संजय सिंह को मैं इस क्षेत्र के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत समय न लेते हुए एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आयोजक संस्थान KIPM परिवार के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी गणों का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए 6 बार मंत्री रह चुके और विधानसभा सदस्य फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि KIPM के माध्यम से जिले की पहली महिला जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में साधना सिंह को सम्मानित किया गया, यह बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही आज जीत सुनिश्चित हुई है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए हम दिन रात कार्य कर रहे हैं और अंतिम व्यक्ति तक जब तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती, हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमीन पर कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा, KIPM के माध्यम से जिले की प्रथम नागरिक श्रीमती साधना सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती साधना सिंह जी, अध्यक्ष जिला पंचायत गोरखपुर, हम सबके गार्जियन, परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करने वाले KIPM के चेयरमैन श्री आरडी सिंह जी, श्री भिखारी प्रजापति जी, इस नगर की नगर प्रमुख रही श्रीमती सत्या पांडे जी, श्री संजय प्रतीक त्रिपाठी जी, प्रबंधक श्रीमती सुनीता सिंह जी, श्री विनोद सिंह जी, सामंत सिंह जी, अरुण सिंह जी, गणेश त्रिपाठी जी, दिनेश सिंह जी, रमेश जायसवाल जी, मनोज सिंह जी, अश्विनी जायसवाल जी, बंशीधर जायसवाल जी, संजय सिंह प्रमुख, अश्विनी जायसवाल जी प्रमुख, आलोक सिंह जी पार्षद, मेरे सभी जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगण, राजेश मलिक जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मिश्रा जी, राधेश्याम सिंह जी, KIPM के सभी विद्यालय परिवार के कर्मचारीगण, गोरखपुर से और तमाम इस जनपद से आए सम्मानित हमारे सहयोगी बंधुओं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कलाकार साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबका इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सबको ये विदित है कि किसी का भी जब अभिनंदन करते हैं हम लोग कोई समारोह, तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। निश्चित रूप से आप सब जो आज यहां आए हैं, पंचायत के इलेक्शन सभी हम लोगों ने देखे, BDC से लेकर के, प्रधान से लेकर के, जिला पंचायत सदस्य से लेकर के और अध्यक्ष के चुनाव पिछले दिनों हुए। सबकी प्रतिभागिता सुनिश्चित हो और हुई। हम सब ने इस जनपद में रह करके बड़े पैमाने पर इस चुनाव को बहुत नजदीक से देखने का काम किया और निश्चित रूप से जिस तरह से जो जनपद में भी हमारे जिला पंचायत के जीत करके इस बार आए, मैं तो सभी के घरों पर गया हूं, सभी की स्थिति भौगोलिक मैं जानता हूं क्या स्थितियां हैं। बहुत ही संघर्षों के साथ हमारे सदस्यों ने विजय श्री प्राप्त करने का काम किया। मैं आप सबको बधाई देता हूं। वास्तव में 60-70 की आबादी से चुन करके आप लोग आते और उनकी अपेक्षाएं भी रहती। निश्चित रूप से विकास कार्य होने चाहिए, होंगे, और जैसे ही बजट के व्यवस्था बनती है ज्यादा से ज्यादा हम लोग चाहेंगे कि गांव का विकास हो, क्योंकि जनता जनप्रतिनिधि को जब सुनती है तो बहुत सी उम्मीदें बांध के चलती है। हम किसी पद पर पहुंच जाएं और उस पद पर हमारे संघर्ष तो हमारे साथ रहते हैं, हमारी अच्छी सोच हमारे साथ रहती है,
लेकिन जो हमारा दायित्व और कर्तव्य है, हमें उसको अपने जीवन पर्यंत अपने विचारधारा जोड़ करके जनता की सेवा में लगे रहना। और मैं कहना चाहता हूं, 1-1.5 महीने से बाढ़ की विविधता आई है गोरखपुर में। कोई दिन कोई घंटा बीतता नहीं जब हम लोग गांव में जनता की सेवा में न रहे हों। अभी मात्र 1-2 गांव मेरे विधानसभा में बचे होंगे जहां राष्ट्र मंत्री नहीं पहुंची होगी। मैं दावे के साथ प्रत्येक गांव को संतुलित करा के अपने हाथ में गरीबों में राशन और सहयोग बांट करके आज आपके बीच में खड़ा होकर के आपको सहयोग करने के लिए मैं आया। हम जनता की देखरेख करेंगे, हमारा दायित्व है। कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला पंचायत हो, ग्राम प्रधान, उसका भी दायित्व है कि गांव के विकास कार्यों में उसकी सहभागिता हो, और यही हमको सुनिश्चित करना है। और निश्चित रूप से आदरणीय योगी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जो सोच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का, खासतौर से पूर्वांचल का ये गोरखपुर, जो 1986, 87, 88, 89 के बाद यहाँ विकास कार्य लगभग खत्म हो गए। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिया है, जिनके कुशल मार्गदर्शन में गोरखपुर का बहुत बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है और तमाम योजनाएं इस गोरखपुर में आ रही हैं। जनप्रतिनिधियों को तो सम्मान बढ़ ही रहा है, विकास कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं गोरखपुर का प्रमुख, आप सब देख रहे होंगे, बरसात में कुछ सड़कें अभी खराब हो रही है। मैं देख रहा हूं गांव में अच्छी सड़कों में गड्ढे हो गए। मैं चाहूंगा अधिकारियों से वार्ता करके जितने भी बरसात से नुकसान सड़कों का हुआ है, उन सड़कों का मरम्मत करा करके और आप सब उसमें सहभागी बने। मैं चीफ इंजीनियर गोरखपुर पिडौरी और तमाम लोगों से इस पर वार्ता करके, तमाम हमारे क्षेत्र के लोग जो आए हैं, कौड़ीराम क्षेत्र से और बैठों के, वहां सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अभी, लेकिन मैं चाहूंगा कि वहां की सड़कें अच्छी हों, वहां का विकास हो और गांव में जो अव्यवस्था फैल गई थी पहले की सरकारों में, वो दूर हो और उसमें आप सहभागी बने। मैं ये चाहता हूं। आज हम सब सम्मान समारोह में आए एकत्रित हुए हैं। मैं विशेष प्रकार से KIPM परिवार का, जिनके सहयोग से एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से बात करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री सभी को दी जा रही है और सरकार की योजनाओं से सभी अवगत कराया जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम निरंतर लोगों से मिलते रहते हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में बात करते रहते हैं, तो चुनाव रहे या ना रहे, हम जनता के बीच रहकर हमेशा कार्य करते रहते हैं। दूसरी बात ये विरोध चुनाव जीती है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। अब क्योंकि महिलाओं को लेकर एकजुट करने की तैयारी है 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि ग्रामीण एरियाओं में बाढ़ की भी दुर्दशा है, उसको लेकर आप कितनी तैयारियां करेंगी 2000 विधानसभा चुनाव को भी लेकर, और महिलाओं को भी एक करना है ग्रामीण एरिया में जो विभीषिका छाई हुई है, इसके लेकर आप क्या सोचती, क्या तैयारी है? जैसे आपने बताया अभी कि बाढ़ की विभीषिका जो छाई हुई है, उसमें हम लोग पूरी जब से शुरुआत हुआ है तभी से हम लोग पूरी तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, वितरण सामग्री वितरण कर रहे हैं। जनता जो महिलाएं हैं उनको खास तौर से बताया जा रहा है कि ये सरकार द्वारा आया हुआ है, आपकी समस्या, उनका समस्याओं का हमने ऑलरेडी वहाँ पे लगा रखे हैं लोग जो उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं और उनका निराकरण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रही बात चुनाव की, तो हमारे लिए तो हमेशा ही चुनाव रहता है, हमें कोई ये स्पेशल वो नहीं होता है कि हम 5 साल बाद ही आप करें, हम हमेशा हमारे हम लोग चुनाव रहते हैं, हम लोग हमेशा अपने क्षेत्र में जनता को हमेशा मिलते रहते हैं, उनके सभी समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं और उनकी सभी अभी जो सरकार की जो भी नीतियाँ हैं उन सबसे अवगत कराते हैं, सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके।
महिलाएं कितनी खुश हैं ग्रामीण एरिया में, और इसके बारे में क्या बताएं? महिलाएं बहुत खुश हैं, लेकिन उसमें महिलाओं को थोड़ा जागरूक करना पड़ रहा है, उनको उनके अधिकारों को समझाना पड़ रहा है। तो इसके लिए भी हमने एक टीम गठित कर रखी हुई है जो इस कार्यक्रम में लगी हुई है कि उनको उनके अधिकार, उनकी क्या क्या चीजें हैं, कैसे उनको मदद, क्या चीज उनको योजना कैसे लेनी है, इन सब के बारे में उनको बताया जा रहा है। एक बार पहले भी आप जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, तब से आज तक में किन चुनौतियों का सामना आप कर रही हैं? क्या बदलाव देख रही हैं कि स्थिति जैसे पहले आपने छोड़ चुकी थी वैसी बनी हुई है? इसके बारे में नहीं, योगी जी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से ऐसी स्थितियां अब नहीं है जो पहले थी। काफी हद तक वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, और थोड़ी बहुत जो है वो भी जल्दी सॉर्ट आउट हो ही रही हैं और हो भी जाएंगी।